ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आप सभी विद्यार्थियों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर्स में हम कुछ बात करेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि यह सब्जेक्ट बीईई, बीएमडब्ल्यू, जनरल इंजीनियरिंग जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, यह सब्जेक्ट चल रहा है। आप लोग इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक लेकर के प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो उसका नाम है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। हम बताएंगे आपको क्या कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल कल के लेक्चर में बताया। रेसिस्टेंस का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको क्लासिफाई किया था। इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, जो रेसिस्टेंस का संयोजन होता है वो बेसिकली मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। बेसिकली दो प्रकार का कनेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? श्रेणी संयोजन। इसको हम बोलते हैं श्रेणी संयोजन। इसको बोलते हैं समांतर संयोजन। अगर हम श्रेणी संयोजन की बात करें दोस्तों, अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें, सीरीज कनेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, देखिए जब हम मान लीजिए कि हम तीन प्रकार का रेसिस्टेंस ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम तीन प्रकार का रेसिस्टेंस ले रहे हैं। जब एक रेसिस्टेंस का अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट होता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। तो क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ये मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज भी है, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है? आई। ठीक है, जब किसी रेसिस्टेंस का अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। इस बात को अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब किसी रेसिस्टेंस का जब किसी रेसिस्टेंस का पहला सिरा मतलब टर्मिनल अगले अगले रेसिस्टेंस के पहला नहीं लिखेंगे, यहाँ अंतिम सिरा लिखेंगे, का अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट हो। पहले सिरे का मतलब टर्मिनल, पहले टर्मिनल से कनेक्ट हो, पहले टर्मिनल से कनेक्ट हो तो इस प्रकार का संयोजन, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार का संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। श्रेणी संयोजन कहलाता है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से लाइन समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने जो लिखा है वही बोला है। अंतिम सिरा अगले रेसिस्टेंस के पहले सिरे से क्या होता है? कनेक्ट होता है। इसमें आपका ध्यान देने वाली बात क्या है? मान लीजिए कि ये करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, और जब करंट आई इसमें फ्लो हो गया तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम बात करें, इनके क्रॉस अगर वोल्टेज की बात करें तो वो क्या होगा? V1 होगा किसके बराबर? I इंटू R1 के। इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो ये क्या होगा? V2। ठीक है, एक इसके बराबर होगा I इंटू R2 पे। अब फिर इसी प्रकार से हम इसके क्रॉस वोल्टेज बात करें तो क्या होगा? V3। ये क्या होगा? I इंटू R3 के बराबर। ठीक है, इसमें जो होता है करंट सेम होता है। इसमें अगर देखा जाए, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें हम, सीरीज कनेक्शन के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इसमें करंट क्या होता है? करंट सेम होता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टेंसेस। ठीक है,
आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, सभी रेसिस्टेंसों में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट, वोल्टेज इज एडिटिव, वोल्टेज इज एडिटिव इन ऑल रेसिस्टेंसेस, इनमें लिखिए ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस, मतलब इसमें जो वोल्टेज होता है V1 V2 V3 वो क्या होता है, एडिटिव होता है। टोटल सप्लाई वोल्टेज अगर आप निकालेंगे तो टोटल सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब इसमें कुछ बातें हैं, सर्किट पहले बना लीजिएगा, सर्किट बनाने के बाद इसमें लिखिएगा, माना 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 ओम को निम्न प्रकार से सीरीज में जोड़ा गया है। माना इनके क्रॉस वोल्टेज V1 V2 और V3 है, इसमें बहने वाली धारा आई है और सप्लाई वोल्टेज भी है। जितने भी बातें मैं बोल रहा हूँ उनको आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि माना 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 निम्न प्रकार से सीरीज में जोड़ा गया है, इनके क्रॉस वोल्टेज V1 V2 V3 है, इसमें बहने वाली धारा आई है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, V, ठीक है। मान लिया कि इनका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, R है। इतनी सारी बातें आप लिख लेंगे, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन बातों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम क्या आपको बता रहे हैं, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। सारी बातों को आपके सामने हम लिखेंगे और बताएंगे कैसे इनको लिखा जाता है, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे बुक पढ़ते हैं और उसी को रट लेते हैं, यानी जो भी यहाँ इंजीनियरिंग है इनको केवल आपको समझना है, रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है, और जो समझे हैं वही लिखना है, ठीक है। अपने तरफ से कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि माना माना 3 रेसिस्टेंस, माना 3 रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस R1 R2 R3 ओम के को R1 ओम R2 ओम R3 ओम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओम को निम्न प्रकार से श्रेणी में जोड़ा गया है, श्रेणी में जोड़ा गया है, ठीक है। निम्न प्रकार से श्रेणी में जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे तथा जोड़ा गया है, तथा इनके एक्रॉस वोल्टेज, तथा इनके एक्रॉस वोल्टेज क्रमशः क्या है, क्रमशः V1 V2 V3 है, ठीक है। इतनी बातें आपने एजम्पशन कर लिया, ठीक है। फिर इसमें आगे लिखेंगे, यह भी माना कि इसमें I एम्पियर की करंट मतलब क्या, धारा बह रही है, धारा फ्लो हो रही है, आप कह सकते हैं। क्या हो रही है, धारा या करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और इसका सप्लाई वोल्टेज भी है। क्या मान लेंगे, ये भी माना कि इसमें I एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है और इसका सप्लाई वोल्टेज क्या है, भी है, ठीक है। यदि इन तीनों का मतलब इन तीनों की जगह पे जो प्रतिरोध रख रहे हैं, यदि इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट, समतुल्य का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, यदि इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि इन तीनों के जगह पे जो हम रेसिस्टेंस रख रहे हैं उसका मान लीजिए मान क्या है, R है, तो क्या होगा, ठीक है, देखना है। ये सप्लाई वोल्टेज है, इसी वोल्टेज में V1 ड्रॉप हो रहा है, V2 ड्रॉप हो रहा है, V3 ड्रॉप हो रहा है, इसमें कुछ सोचना है नहीं, ठीक है। परिपथ के अनुसार आप लिख सकते हैं इस चीज को, क्या, परिपथ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सर्किट, ठीक है। परिपथ के अनुसार इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अकॉर्डिंग टू सर्किट,
ठीक है। सर्किट, अकॉर्डिंग टू सर्किट, यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज V है वो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ा गुणा गणित नहीं है, जो वोल्टेज यहाँ अपने सप्लाई दिया वही V1 V2 V3 में क्या हो गया, बट गया है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका V है ना, ये सप्लाई वोल्टेज है, यानी कि ये टोटल करंट I और इन तीनों की जगह पे टोटल रेसिस्टेंस R के क्या है, बराबर। और इन तीनों की जगह पे रेसिस्टेंस का क्या मान लिया, R मान लिया, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज V, टोटल करंट और टोटल रेसिस्टेंस, ये हो गया I इंटू R। अब V1 की अगर हम बात करें तो यही करंट I इसमें फ्लो हो रही है, क्योंकि सीरीज में सभी करंट क्या होती है, फ्लो होती है, तो I इंटू R1 हो गया ये। अब फिर ये क्या हो गया, I इंटू R2 हो गया, फिर ये क्या हो गया, I इंटू R3, कल हम ओम्स लॉ में बताया ही था। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, I इंटू R, यहाँ से अगर I हम कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये I से ये I कैंसिल हो गया, R इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस R। अगर तीन रेसिस्टेंस R1 R2 R3 चाहे 5 6 7 8 कितना हो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो जो टोटल रेसिस्टेंस R होता है ये इनका क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन लिखे हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिखें अगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, हम क्या लिखेंगे कि सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, समतुल्य जो प्रतिरोध होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। अगर इसका समतुल्य प्रतिरोध हम क्या बोलेंगे, जो इसका समतुल्य प्रतिरोध होता है, समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, क्या होता है ये, समेशन ऑफ, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं सबका क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, हाँ, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सभी प्रतिरोधों का योगफल, क्या, योग। जितने भी आपके सीरीज में रेजिस्टेंस है उन सभी का क्या होता है, योग होता है। तो क्या इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किताब पढ़ेंगे परेशान हो जाएंगे, उसमें दुनिया भर का बवल्ला लिखा है, जितना जरूरी है उतना ही बातों को आपको लिखना। सीरीज कनेक्शन होता क्या है, जब किसी रेजिस्टेंस के अंतिम सिरे को अगले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सब में सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, इनके क्रॉस वोल्टेज का जो भी सर्किट हमने पहले सर्किट बनाएंगे इसके बारे में पहले, उसके ऊपर हम सर्किट लिख देंगे, माना देगा R1 सीरीज में कनेक्शन, मानेंगे क्रॉस वोल्टेज V1 V2 V3 है, मान इसमें बने वाली धारा करंट I है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, V है, और इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक है, तो इस तरह से परिपथ के अनुसार हम लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू V1 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें KVL अप्लाई करने पर। ठीक है, KVL है, अगर सप्लाई वोल्टेज सभी अलग अलग वोल्टेज ड्रॉपों के ऊपर क्या होता है, बराबर होता है, इसी को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थोड़ा सा डिफाइन करके हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू KVL, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट। इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, अप्लाइंग KVL इन द सर्किट, तभी लिख सकते हैं, सर्किट के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, तो सभी का समेशन होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग KVL, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हम बताएंगे, यहाँ सिंपली समझिए। सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, सभी वोल्टेज ड्रॉपों के ऊपर के बराबर होता है, और अगर सेल लगाए हैं तो उसके EMF का भी योग उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, कौन सा अलजेब्रिक सम आगे बताया जाएगा, डिटेल बताया जाएगा, अभी यहाँ बस केवल समझिए। तो ये है आपका सीरीज कनेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी प्रकार से उसका भी सर्किट बनाएंगे, फिर उसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका एक फार्मूला छोटा सा हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे दोस्तों। हाँ, तो देखो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा,